हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। मैं आज बताऊंगा कि आपका एसएससी सीजन में कट ऑफ कितना जा सकता है। जो इसके लिए मैं कट ऑफ प्रेडिक्शन कर रहा हूँ। एक्चुअली इस बार जो कट ऑफ प्रेडिक्शन है ना, टोटली अनप्रेडिक्टेबल है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो कट ऑफ प्रेडिक्शन करने के लिए देखिए, आपका इस बार क्या होगा ना कि बहुत सारे फैक्टर हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे कि रैंक आईक्यू में 1.2 लाख स्टूडेंट हैव ऑलरेडी गिवन द डाटा। सो अगर आप 1.2 लाख स्टूडेंट को आप देखोगे तो बाकी के मतलब जितने सारे स्टूडेंट मतलब जो लोग डाटा नहीं दिए हैं, बाकी के 2 लाख स्टूडेंट हैं, तो उनको डाटा को भी मतलब कंसिडर करना चाहिए, मेरे इन माय ओपिनियन। तो इसके हिसाब से अगर आप बोलोगे कि इस बार कट ऑफ कितना जा सकता है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि कट ऑफ हम लोगों का जो होगा ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सीपीडी कट ऑफ एंड द डीएसटी मिनिमम कट ऑफ। जो एरर परसेंटेज जो है ना, उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो इसका कट ऑफ प्रेडिक्शन करने पे कट ऑफ जो डिक्लेयर होगा, एसएससी जो डिक्लेयर करने के से पहले क्या होगा कि आपका जो पेपर वन वाला कट ऑफ जो होगा ना, पेपर वन वाला कट ऑफ पहले आएगा। मतलब पेपर वन वाला कट ऑफ मतलब आपका मैथ और रीजनिंग एक सेक्शन हुआ, और जो जीएस और इंग्लिश हुआ वो दूसरा सेक्शन हुआ, और उसके बाद आपका ओवरऑल कट ऑफ। तो दोनों सेक्शन वाइज कट ऑफ क्लियर करने के बाद आपका मतलब टोटल कट ऑफ आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके और उसके साथ क्या होगा कि आपका जो मिनिमम सीपीटी वाला कट ऑफ जो है ना, 18 मार्क जो है ना, उसको आपको क्लियर करना पड़ेगा। और एक चीज़ है कि डीएसटी का जो मिनिमम कट ऑफ मतलब 1600 और 1500 1400, यू आर ओबीसी और बाकी जो जितने सारे रहे एससी के लिए, तो इस हिसाब से आप लोगों को मतलब क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का पेपर वन का अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है ना, आप लोगों को जो बुलाएंगे क्या नहीं कि आपका जो फॉर्म फिलअप करने के लिए जो मतलब चॉइस फिलिंग के लिए, ठीक है। और उसके बाद आपका मतलब हायर कट ऑफ आएगा सीपीटी के लिए। तो हायर कट ऑफ जो होगा वो कितना होगा किसी को नहीं पता। बाकी सब सारे के सारे मतलब हम मैं भी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इस तरह से हो सकता है। तो बाकी सारे के सारे यूट्यूबर जितने हैं ना, सबके सब मतलब प्रेडिक्ट ही कर रहे हैं कि नहीं इतना जाएगा इतना जाएगा। किसी के पास कुछ मतलब एक्चुअल डाटा कुछ भी नहीं है। और बाकी जो बहुत सारे मतलब ऐसे है कि मतलब 50,000 के आसपास स्टूडेंट के डाटा जो उनके पास है, बोल रहे हैं कि इतना जाएगा कट ऑफ। ऐसा हो सकता है, उनकी बात सच हो सकती है, और बाकी जो हम जो बोलेंगे ऐसा हो सकता है कि मेरी बात झूठ भी हो सकती है। फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। देखिए, आप लोगों का इस बार कट ऑफ क्या होगा ना कि बाकी सारे जितने सारे मतलब पास्ट में जितने सारे एसएससी के सीजीएल एग्जाम हुए ना, तो उसमें क्या हो रहा था कि सीपीटी वाला कट ऑफ में 60% जा रहा था यूआर के लिए, और बाकी के लिए 50% जा रहा था। अगर इस बार ऐसा हुआ, 60 मार्क है हम लोगों का टोटल मार्क्स है कंप्यूटर में, और उसका अगर 60% देखोगे तो 36 मार्क हो रहा है। तो 36 मार्क्स से ज़्यादा स्टूडेंट लाने वाले स्टूडेंट ही कम है। तो अगर यहाँ पे स्टूडेंट ही कम मिलेंगे तो एसएससी को, तो हो सकता है कि वो 36 कट ऑफ नहीं रखेंगे। तो कट ऑफ कितना होगा कि 36 से कम होके 55% 50% इस तरह से कुछ हो सकता है। अगर आप लोग मान के चलिए कि अगर आपका यूआर का कट ऑफ 33 हुआ सीपीटी के लिए, और तो जितने सारे सीपीटी वाले पोस्ट है ना, उसको मतलब 4600 गेट पे और फिर सीपीटी वाला पोस्ट, उसका कट ऑफ क्या होगा ना कि कट ऑफ कम हो जाएगा। कट ऑफ कम हो जाएगा मतलब 285 290 के आसपास हो जाएगा कट ऑफ। अगर किस किस कंडीशन में, जब अगर आपका यूआर वाला कट ऑफ सीपीटी के लिए 33 हो रहा है, 33 प्लस हो रहा है कंप्यूटर के लिए, तो इस ओनली इन दिस कंडीशन सीपीटी वाला को जो पोस्ट होगा ना, सीपीटी वाले पोस्ट के लिए कट ऑफ आपको कितना हो जाएगा, 285 290 के आसपास आ सकता है। ऐसा चांसेस है। ओके। और एक चीज़ है कि आपका अगर यूआर वाला कट ऑफ जो होगा 30 के आसपास होगा, 30 से प्लस होगा, तो आपका ऐसा हो सकता है कि 290 टू 295 इस तरह से कुछ कट ऑफ होगा। और अगर 30 से कम हुआ मतलब 27 के आसपास हुआ यूआर का कट ऑफ कंप्यूटर के लिए, तो 300 से ज़्यादा, 300 से कम रखने पे आप लोगों को एक भी सीपीटी वाला पोस्ट नहीं मिलेगी, ठीक है। यूआर के कैटेगरी के लिए अगर आप लोगों का 27 प्लस मार्क हो रहा है सीपीटी में कट ऑफ, तो 300 से ज़्यादा चाहिए आपको 390 से। अगर 390 से आपका 300 से मतलब ज़्यादा नहीं हो रहा है पेपर वन में, तो आप लोगों का कोई चांस नहीं कि आपको एक जॉब मिलेगी यूआर कैटेगरी से, ठीक है, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। और एक चीज़ है कि आप लोग अगर बोलोगे कि नहीं तो डीएसटी और जो नॉन डीएसटी पोस्ट है इसका कट ऑफ कितना होगा। देखिए, आपका अगर सीपीटी वाले पोस्ट जो है ना, सीपीटी वाले पोस्ट में अगर जो मतलब जितने सारे जाने स्टूडेंट जाने हैं ना, उनको अगर नहीं मिल रहा है सीपीटी का कट ऑफ, जो उनका मतलब क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है। जो 4600 ग्रेड पे को छोड़ के आप बोलोगे कि पीए और एसए जो 2400 ग्रेड पे है, मतलब उसका कट ऑफ भी कितना होगा ना कि हम लोग बोलेंगे 30 प्लस होगा। अगर उसका कट ऑफ 30 प्लस हुआ, तो पीए और एसए जो सीपीटी वाले पोस्ट है ना, इसका कट ऑफ कितना आएगा, 250 260 में कुछ बच्चों को मतलब सिलेक्शन मिल जाएगा। ऐसा होगा कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे 270 280 रख रहे होंगे, लेकिन उनको एक जॉब नहीं मिलेगी।
लेकिन 250 260 में भी एक एक स्टूडेंट को मिल जाएगा जॉब। क्यों मिलेगा? क्योंकि उन लोगों का सीपीडी वाला कट ऑफ क्लियर होगा। अगर सीपीडी में आप लोगों का 33 प्लस है और आपका डीएसटी मतलब एरर परसेंटेज कम है ना, और आपका मार्क कम हो रहा है, देन देयर ऑल्सो ए चांस कि आप लोगों को 250 260 में भी आप लोगों का पीए और एसए का जॉब मिल सकता है। पोस्टल असिस्टेंट और सर्टिफिकेट असिस्टेंट जो जॉब है। और बाकी जो आप लोग बोलोगे कि तो फिर हम लोगों का जो टीए और ऑडिटर पोस्ट है, जो लोग मतलब जो डीएसटी पोस्ट जो है ना, तो डीएसटी पोस्ट के लिए आप लोगों का, अगर आप लोगों का डीएसटी मतलब 5% के एरर से विद इन 5% एरर हो रहा है आपका, लेकिन आप लोगों को बोलोगे कि नहीं हम लोगों का मार्क कितना होना है कि 260 270 हो रहा है, हम लोगों को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो इस बार क्या होगा कि आपका जो मार्क, टोटल मार्क जो होगा ना, तो जितने सारे स्टूडेंट होंगे जो लोग मतलब जिन लोगों को सीपीडी वाले पोस्ट नहीं मिलेंगी, तो वो लोग क्या करेंगे, टीए और ऑडिटर इसको चूज कर लेंगे। तो उन लोगों को सीपीडीए और जो डिविजनल अकाउंटेंट एक पोस्ट है और ऑडिटर एक पोस्ट है, और डिविजनल अकाउंटेंट तो मतलब नॉन सीपीडी पोस्ट है, तो लेकिन वो मतलब 4200 ग्रेड पे है, तो वो उसके लिए तो थोड़ा ज़्यादा कट हो जाएगा, 300 से ऊपर कट हो जा सकता है इसका, ठीक है। लेकिन आपका जो टीए पोस्ट है और जो ऑडिटर पोस्ट है ना, इसका कट ऑफ कितना होगा ना, कि इसका कट ऑफ हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे वही 280 से प्लस होगा ईयर के लिए। 280 से नीचे अगर आप लोगों का है तो आप लोग मतलब जो ऐसा होप भी मत रखिए कि आप लोगों का होगा। अगर हो गया तो आपकी लक, और मुझे नहीं लग रहा कि 280 से नीचे आप लोगों को डीएसटी पोस्ट में आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, जो टीए और ऑडिटर पोस्ट है। लेकिन सीपीडी वाला कट ऑफ जो होगा, सीपीडी में अगर आप लोगों का मार्क अच्छा है और आप लोगों का मतलब मार्क अच्छा है, मतलब सीपीडी में मार्क अच्छा है, कंप्यूटर में 30 प्लस है, हो सकता है आप लोगों का 250 260 में होने से भी आप लोगों को एक जॉब मिल जाएगी, ठीक है। और एक चीज़ है कि आपका जो 4600 ग्रेड पे वाला जॉब, 4600 ग्रेड पे वाला जॉब में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि 33 अगर कंप्यूटर का कट ऑफ हुआ तो आप लोगों को हो सकता है इस बार एक जॉब 285 में भी मिल जाएगी 2 कैटेगरी से। और अगर 30 के आसपास हुआ तो 290 प्लस में मिल जाएगी जॉब। और 30 से कम 27 के आसपास अगर आपका कट ऑफ जा रहा है यूआर का कट ऑफ जो सीपीडी में, तो 300 से कम होगा तो चांसेस बहुत कम है आप लोगों का, मतलब 4600 ग्रेड पर वाला जॉब जो कि सीपीडी वाले पोस्ट है, तो उसको पाने के लिए आप लोगों को इस बार मार्क ज़्यादा चाहिए। अगर आपका इट टोटली डिपेंड्स ऑन द कंप्यूटर कट ऑफ, सो ऐसा ही होगा कट ऑफ। और बाकी जो रहा कि ओबीसी वाले कट ऑफ है या फिर जो ईडब्ल्यूएस वाले कट ऑफ है, उसका उस हिसाब से कुछ होगा, ठीक है। आप देखिए आप लोग मतलब यूआर का कट ऑफ अगर मैं बोल रहा हूँ कि 300 होगा तो ओबीसी के लिए 295 हो जाएगा, मतलब 5 मार्क 5 मार्क के आसपास थोड़ा कम होगा, 5-7 मार्क इस तरह से होगा। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कट ऑफ इस तरह से होगा। और आप लोगों को अब अगर लग रहा है कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय जगन्नाथ।